नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन का जो लेक्चर नंबर 6 है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं लेक्चर 5 के बारे में कि क्या क्या हुआ था। तो लेक्चर 5 में आप याद करिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर करके, है ना, जिसको हमने बताया था। तो सिग्निफिकेंट फिगर के सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था, है ना, कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर का जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तब कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बारे में बात किया था। याद है आपको? बताइए, याद है क्या आपको? इतना बताया था लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 6 में वैसे ही करके एक छोटा सा टॉपिक है राउंड ऑफ और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो सिलेबस में भी दिया हुआ है और कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है उस पर। तो राउंड ऑफ और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ करके जो है उसको पहले। एक मिनट। चलिए राउंड ऑफ को स्टार्ट करेंगे, है ना, राउंडिंग ऑफ को। तो इसमें कुछ रूल होता है राउंडिंग ऑफ में, उसको बस ध्यान देना है, आपको राउंडिंग ऑफ का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई इसमें माथापच्ची करने वाला चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो पहले बेसिक्स बताते हैं या उसका डिफिनीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखिए इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। टू रिप्रेजेंट द result of any computation more than one uncertain digit इट इज राउंडेड ऑफ। डिफिनीशन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस लिखा रहे हैं उसके बाद समझाएंगे। समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, रूल पर ध्यान देना है और उससे क्वेश्चन बनाना है। एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंड ऑफ करना बचपन से सीख रहे हैं, 4-5 क्लास से, है ना। इस तरीके से रहता है 1.76 किसके नज़दीक हो जाएगा? 2 के। 1.74 रहता है तो किसके नज़दीक हो जाता है? 1 के। 1.75 रहता है तो किसके नज़दीक होता है? 2 के, है ना। याद है आपको इसको? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, बस थोड़ा बहुत रूल है उसको ध्यान देना, रूल में इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट इट इज राउंडेड ऑफ टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। यही इसका डिफिनीशन है। कुछ ज़्यादा समझना है नहीं, जैसे ही हम आपको कुछ रूल दिखाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा मतलब कि एक एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर लाने के लिए किसी भी क्वेश्चन में जब कोई डिजिट दिया हुआ रहता है पॉइंट करके, तो उसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। अनसर्टेन डिजिट को सर्टेन डिजिट बनाने के लिए क्या करते हैं? एक राउंड ऑफ करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? राउंडिंग ऑफ, है ना। कुछ नहीं है डिफिनीशन में, बस आगे अब देखते जाइए, रूल जब लिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, है ना। बस शुरू आप बस पढ़ते जाइए, बेसिक बता रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, भूमिका बनाने के बाद जैसे जैसे आपको मेन होता है क्वेश्चन बनना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप बस रूल पहले लिखिए, नहीं समझ में आएगा तब हमको आप बोल सकते हैं कुछ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर। फर्स्ट रूल क्या है?
दिखाई तो दे रहा है जी। चलिए, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, if the digit to be rounded off is more than 5, then the preceding digit is increased by 1। देखिए, इस एग्जाम्पल को समझाते हैं, ठीक है ना। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे कि 6.87 है, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है कि नहीं है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। तो बोल रहा है कि अगर इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, तो इसको अगर ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो जो उसके पहले वाला डिजिट होगा उसको 1 से हम लोग बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे। तो 8 है, तो ये क्या है, 5 से ज़्यादा है लास्ट वाला जो डिजिट है। जब 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसको वाला प्रीसीडिंग डिजिट मतलब इसके एक पहले वाला डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। तो 6.8 है जो क्या लिख देंगे इसको 6.9। समझ में आया। ये सब बच्चा वाला रूल है, पहले भी बता चुका है, 2nd 3rd क्लास से ये चालू होता है, 5 6 क्लास से। सेकेंड रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी rounded off is less than 5, अगर कम रहेगा, 5 से कम रहेगा तब क्या करना है, less than 5, then the preceding digit is left unchanged। उसको कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे ही क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3.94 जैसे कोई एग्जाम्पल है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 5 से कम है, ये बोला लेस देन 5 होना चाहिए। 5 से कम है तो क्या करना है, जो इसके प्रीसीडिंग डिजिट है उसको जैसे है वैसे ही लिख देना है, तो 3.9 ही लिख देना है, ठीक है ना। अगर 5 से कम होगा तो इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर 3rd रूल लिखवा रहे हैं। चलिए 3rd रूल में आते हैं हम। इफ द डिजिट टू बी, जिसको राउंड कर रहे हैं वही डिजिट ही सिर्फ 5 ही रहे तो क्या होगा, एक तो 5 से ज़्यादा वाला बात कर लिए और दूसरा 5 से कम वाला बात कर लिए। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, वो 5 ही रहे, तब क्या करना है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज increased by 1। तो भी क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, ठीक है ना। 1, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1 इफ इट इज ऑड। जब वो ऑड रहेगा तो ध्यान से पहले रूल देखते रहिए, बताते हैं एग्जांपल से। इफ इट इज ऑड एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड, लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, ठीक है। तो ये इफ इट इज इवन, ये वाला रूल बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो दोनों तो पता होता है, पर ये वाला जो रूल लिखवा रहे हैं वो किसी को पता नहीं होता है।
तो थर्ड रूल को क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पॉइंट में कर लेंगे और समझेंगे। क्या बोल रहा है कि अगर एग्जाम्पल में लेकर के आपको समझाते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि चलिए देखिए एक बार पहले लिखते जाइए, बता रहे हैं हम आपको। चलिए दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि अगर लास्ट डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना वो 5 रहे, क्या रहे, 5 रहे, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर ऑड रहेगा तो इसके बगल वाला जो है, पिछला वाला जो डिजिट है वो ऑड है। तो ऑड और इवन तो आपको पता है, इवन को कैसे बोलते हैं, जो 0 से 2 4 6 8 ऐसे जाता रहे, है ना। और ऑड किसको बोलते हैं बताइए, 1 से चालू हो 3 5, एक एक छोड़ छोड़ के, 1 से स्टार्ट हो और 0 से स्टार्ट हो, 1 छोड़ के, 0 से स्टार्ट करके 1 छोड़ दिए 2 आ गया, 3 छोड़ दिए 4 आ गया, मतलब एक डिजिट छोड़ छोड़ के 0 से स्टार्ट करेंगे। और ये 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 लिए, फिर एक डिजिट छोड़ के 2 छोड़ दिए, 3 पे स्टार्ट हुए, फिर 4 छोड़ दिए 5। इसको ऑड बोलते हैं और इसको इवन बोलते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो ऑड है क्या, पिछला डिजिट अगर ऑड है तो इसको एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो जैसे जैसे ही रहने देंगे, एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, इफ इट इज इवन, ठीक है ना। तो इवन है, क्या है देखिए, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 5 के जो बगल वाला डिजिट है वो क्या है, इवन है। तो इवन रहेगा तो क्या करना, लेफ्ट अनचेंज्ड, मतलब 14.4 ही रहने देंगे। और अगर ऑड रहेगा तो एक बढ़ा देंगे, मतलब 3 था तो 14.4 कर दिए, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए आपको सही है, ठीक है ना। चलिए हो गया है, समझ में आया। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल तो आपको बच्चा से पता है। थर्ड रूल था कि अगर जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पहले वाला डिजिट अगर ऑड रहेगा, अगर पहले वाला डिजिट अगर ऑड रहेगा तो क्या करना है, एक बढ़ा देना है प्रीसीडिंग डिजिट को। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन रहेगा तो लेफ्ट अनचेंज्ड, जैसे वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए चलिए अब क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाने का कोशिश करना है, ठीक है ना। द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी राउंडेड
rounded off to 4 significant figures, 4 significant figures as follows. चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाना है आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप पढ़ करके नहीं आए हैं तो पहले उस टॉपिक को पढ़ के आइए, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो हमको कह रहा है कि कितना करना है, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर करके निकालना है। अब आप दिमाग लगाइए और बनाइए। राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर था ये सर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब क्या, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कन्वर्ट कर देना है पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके। चलिए इतना ही है, बनाइए, पहले बनाइए जल्दी जल्दी। बताइए पहला रूल क्या कहता था कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो इसको 1 बढ़ा दिया करते हैं, तो 36 पॉइंट क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, 36 पॉइंट क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 87 है ना, 9 एक ही बढ़ाना, सॉरी 36.88 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कम है तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1 2 3 4 जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है सब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो और 2 डिजिट के बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर ही होता है। तो 1 2 3 4 रूल देखिए, जाके समझिए। 1 2 3 4 5 है, इसको 4 में बदलना है। तो अगर लास्ट डिजिट 5 ही निकल जाए तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे, अगर ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा दिया जाएगा, और इवन रहेगा तो जैसे को तैसे लिख देना है। तो देखिए जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, ऑड है, तो ऑड वाले में 1 बढ़ा देते हैं तो 11.12 हो जाएगा। इसमें देखिए लास्ट डिजिट 0 है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही देखना है ना, तो 0 को तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना। तो 1 2 3 4 5 तक ही देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। क्यों, क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है सब क्वेश्चन में, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके निकालना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 को कैसे, ये तो होता नहीं है पता। लास्ट वाला जो डिजिट अगर केजी या ग्राम करके नहीं दिया हुआ रहता है तो 0 अगर रहे तो वो वाला डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। लास्ट डिजिट 5 है, और इसके प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड नंबर रहेगा तो 1 बढ़ा दिया जाएगा, और इवन नंबर रहेगा तो जैसे को तैसा लिख दिया जाएगा। तो लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो जैसे को तैसा लिख देंगे। और 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, 1.1250। ठीक है, पहले इतना नोट करिए, 11.12। ठीक है ना। तो इसका क्या करना है ना, हमको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी राउंडेड अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमको 4 ही देखना है, 4 तक ही जाना है, 1 2 3 4। ठीक है ना। और 5वां को क्या करना है, राउंड अप करना है। 6ठा को हमको देखना भी नहीं है। ठीक है ना। पॉइंट के बाद हमको 4 से जितना बोल रहा है उतना ही देखना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2 3 4, और इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। मतलब जो डिजिट लास्ट वाला क्या है, 4 डिजिट के बाद जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। मतलब 5 आ जाता है तो इसके पहले वाला डिजिट अगर ऑड है तो बढ़ा दिया जाता है, और इवन रहता है तो क्या किया जाता है, एक जैसे जैसे ही रखा जाता है, अनचेंज्ड किया जाता है। ठीक है ना। तो 11.125, जैसे कि अगर बोल देता है यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बोल देता है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 4 5,
ठीक है ना। और राउंड ऑफ किसको करते हैं, 1 को लेकर के। पर ये बोल दिया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 4 ही रखना है और 5वें वाले को राउंड ऑफ करना है। समझ में आया। तो 11.12 ही रहेगा क्योंकि इवन है, इवन अनचेंज होता है। रूल देखिए पीछे वाला, बस इसको ध्यान देखिएगा कि अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है तो 5वां वाला को राउंड ऑफ कर देना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ रहता तो 4था वाले को राउंड ऑफ कर देना है। समझ में आया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ था तो क्या करते, 1 2 3 है ना, 1 2 3 और चौथे वाले को राउंड ऑफ करते। पर यहाँ दिया क्या इतना हुआ है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 4 और 5वें वाला को राउंड ऑफ कर देना है। चलिए अब लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता तो कैसे बनाते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, आते रहता है ऐसा क्वेश्चन। एक मेटल शीट है, द लेंथ breadth and thickness of a metal sheet are 4.334 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively। ठीक है। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम give the area and volume of the sheet to correct number of significant figure, इसको हमको पहले बताना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देख लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है और बनते भी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। क्या क्या दिया हुआ पहले देखिए क्वेश्चन में। लेंथ दिया हुआ कितना, 4.234 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ, 1.005 मीटर और थिकनेस कितना दिया हुआ है, 2.01 सेंटीमीटर। एरिया बताइए कितना होता है, LB प्लस BH प्लस HT होता है, ठीक है ना। 2 इंटू LB प्लस BT प्लस TH है ना। क्या क्या होता है, LB प्लस BT प्लस TL हो जाएगा, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस, है ना। हाइट मतलब यहाँ पे क्या थिकनेस है। हाइट को क्या चीज़ से डिनोट किया गया है, थिकनेस से किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए करिए। एरिया को कैसे करते हैं, मेटल शीट दिया हुआ, एक क्या है मेटल का शीट है ऐसे, इसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ ब्रेथ, ये दिया हुआ लेंथ और ये क्या दिया हुआ है इसका हाइट, इसका थिकनेस, ठीक है ना। ये क्या है इसका थिकनेस। समझ में आया। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू LB प्लस BT प्लस TL, 2 इंटू L कितना है देखिएगा 4.234 इंटू B 1.005 प्लस मीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ थिकनेस, ध्यान दीजिएगा।
बी टी, बी कितना दिया हुआ 1.005 इंटू टी कितना दिया 2.01 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। ये मीटर में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 100 में कर लेंगे मीटर में बदल के, ठीक है। थिकनेस है ना, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है तो फिर थिकनेस एक और क्या होता है टी एल 2.01, फिर मीटर में बदल लेंगे सेंटीमीटर को, 100 मीटर, 100 से गुना करेंगे मीटर में इंटू एल, एल कितना है 4.234। चलिए इसको सॉल्व करिए, 4.234 इंटू 1.005 कितना होगा बोलिए। 4.234 को 1.005 आप कैलकुलेट करिएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना, हम नोट करके रखे हुए हैं। तो 4.360473 आता है, ठीक है ना। 4 गुना कर रहे हैं या सिखाते हैं, हम नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है ना, सब आना चाहिए आपको। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आप कर लीजिएगा सॉल्व, आ जाएगा। हम कैलकुलेट करके आपको बता दिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, बाकी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8.72098 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। इतना आंसर आने के बाद आप क्या करना, देखिए लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ मेटल शीट इतना इतना, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ध्यान देना है। थोड़ा सा इधर दिमाग लगाइएगा। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या दिया हुआ है कि जो सबसे छोटा जिसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो दिया हुआ वैल्यू है उसमें, तो लेंथ का सबसे छोटा है क्या 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसका, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। पर 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ होगा उसी में इसको निकालना है, इस आंसर को। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, ठीक है ना, एक बार आ भी चुका है 2021 में, समझ में आया। 2021 या 22 में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आंसर ये भी दिया हुआ था ऑप्शन और ये भी दिया हुआ था, समझ में आया। तो आंसर इसको टिक करना था, ना कि इसको करना था। क्यों, क्योंकि करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है। तो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसमें जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो वही वाला लेना है। समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। उसके लिए हम आपको लिखवा देते हैं, सिंस एरिया कैन कंटेन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कैन कंटेन मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा क्यों, सिग्निफिकेंट फिगर वाला जाकर के लेक्चर को देखिए, समझ में आ जाएगा। जितना दिया हुआ रहता है, जब गुना करते हैं तो गुना वाला में जो सबसे कम जितना होता है सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए वैल्यू में, उतना में ही आंसर को निकालना होता है। नहीं समझ में आया तो जाकर के देखिए वहाँ पर। देयरफॉर राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो 1 2 3, क्या 1 2 3, और चौथा वाला को देखना है। तो चौथा वाला तो 0 आ गया, मतलब 5 से कम। तो क्या करते हैं 5 से कम राउंड ऑफ में करिए, बोलिए। बोले थे ना अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्यों, क्योंकि थिकनेस जो है वो सबसे कम है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना होता है। अभी पिछला क्वेश्चन क्या बताए थे कि जितना सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है उसके आगे वाला को राउंड ऑफ करते हैं। तो 3 तक देखना, तो 1 2 3, और चौथे वाला को क्या कर देंगे राउंड ऑफ। तो चौथा वाला देखिए 0 है, तो 0 है इसका मतलब 5 से कम है, और 5 से जब कम होता है तो जितना नंबर लिखा हुआ है लास्ट वाले डिजिट को उतना ही लिख देंगे, उसमें घटाना बढ़ाना नहीं है जब 5 से कम होता है तो। और रूल नंबर 2 क्या था, जब 5 से ज़्यादा होता है तो 1 बढ़ा देंगे। और तीसरा रूल क्या था कि अगर राउंड ऑफ करने वाला जो डिजिट है वो 5 ही है तो ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा देंगे, और इवन रहेगा तो जैसे को तैसा ही लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। तो आप देखिए, तो इतना आंसर हो गया, समझ में आया कि नहीं बोलिए। तो इतना हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। तो राउंड ऑफ करना यहाँ पर है कॉन्सेप्ट, राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट राउंड ऑफ वाला कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए।
समझ में आया। ये आपको ध्यान में रखना कि एरिया को हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही लाना होता है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर गिनने के बाद जो चौथा नंबर होगा है ना, उसके जो नेक्स्ट वाला डिजिट होगा है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। जितना सिग्निफिकेंट फिगर दिया उसके नेक्स्ट वाले को करते हैं, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम हट जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पर हटाने का कोशिश करते हैं। अब वॉल्यूम में भी उसी तरीके से करेंगे। वॉल्यूम की क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, L इंटू बी इंटू टी। तो टी में देखिएगा थिकनेस क्या है, उतना ही है 4.234 इंटू बी इंटू 1.005 इंटू 2.01 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से कर देंगे। तो देखिए इसमें भी थिकनेस क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो वॉल्यूम को भी राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 0.0810855,289 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप देखिए थिकनेस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मल्टीप्लिकेशन रहे या डिवाइड रहे, दोनों में क्या होता है उतना ही देखना, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमको क्या करना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 3, तो चौथा वाला को राउंड ऑफ करना है। तो चौथा वाला देखिए जो राउंड ऑफ करने वाला चीज़ है वो क्या 5 से कम है, तो सेम जैसे है जैसे लिख देंगे 0.0855 मीटर क्यूब आंसर। तो वॉल्यूम भी कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जितना सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है उसके नेक्स्ट वाले को राउंड ऑफ करते हैं। वॉल्यूम ऑल्सो ये सोचना है, लिखना नहीं है। सो कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप लिखिएगा कमेंट में, आपके लिए फिर से बता दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा। चलिए जल्दी नोट करिएगा थोड़ा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड, जितना दिया हुआ है उतना में ही क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। पहला 25.6532, इतना ढंग से बताने के बाद जो इजी वे होता है सबसे पढ़ाने का वो तरीका वो बता रहे हैं आपको। नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बोलिए अब। 9962 10⁻5 टू 3 डिजिट्स। आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर में 10⁻5 रहे, 2⁻5 रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सब बताया हुआ है, बिना पढ़े आइएगा तो कहाँ से हम सिखा देंगे राउंड ऑफ। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है लेक्चर, इसीलिए तो एक चैप्टर में दिया जाता है सारे कॉन्सेप्ट को। जो एक दूसरे से लिंकअप होता है उसको एक चैप्टर में रखा जाता है। डी क्वेश्चन नंबर 3.3502 2 डिजिट्स। ई नंबर 0.03927 kg टू 3 डिजिट्स। एफ नंबर 4.085 इंटू 10⁻8 सेकेंड टू 3 डिजिट। चलिए बनाइए इसको। थ्री डिजिट 1 2 3 डिजिट मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो राउंड ऑफ क्या करना है नेक्स्ट वाले डिजिट को। तो ये 5 ही दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ रहता है तो इवेन रहता है तो नो चेंज, और रहता है तो चेंज, तो क्या है इवेन है तो नो चेंज। 25.6 2 3 डिजिट 1 2 3, नेक्स्ट वाले को क्या करना होता है राउंड ऑफ। 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा तो एक बढ़ा देते हैं, एक बढ़ाएंगे तो 9 से 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5.00, कितना हो जाएगा 5.00, 5.00 इंटू 10⁻5। समझ में आया, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आइए, 3 डिजिट तक करना है, ये तो होगा नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, याद करिए ये नहीं होता। पॉइंट के इधर वाला जीरो को, ये पॉइंट के इधर वाला जीरो को बिना किसी नॉन जीरो डिजिट के आगे लगा रहता तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते थे। तो ये तो नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो 1 2 3 3 तक ही जाना है, और चौथा को क्या करना है जितना डिजिट का निकालना, 1 डिजिट का ही निकालना है। देखिए अगर 3 डिजिट का दिया हुआ रहता तो 1 2 3 और चौथे वाला को राउंड ऑफ कराया जाता है। जितना डिजिट का दिया हुआ है उतना तक गिन करके उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना है। ये देखिए 1 डिजिट तो 1 डिजिट, तो इसी को क्या करना है निकालना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसके नेक्स्ट वाले को राउंड ऑफ करते हैं, याद आया कि नहीं। तो 9 हो गया, तो 9 का 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा वाले पर क्या करते हैं एक बढ़ा देते हैं, तो क्या करेंगे 0.7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें 3 डिजिट 1 2 3, 3 तक है, 2 डिजिट तक ही करना है, 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट 1 2, तो नेक्स्ट वाले को क्या करता है राउंड ऑफ। 5 है, 5 रहता तो और रहता तो एक बढ़ जाता है, बार बार कितना बताया जाए। 3 डिजिट 1 2 3, ये दोनों तो होगा नहीं, 1 2 3, चौथे वाले को क्या कर देना है राउंड ऑफ। 5 से ज़्यादा है एक बढ़ जाएगा, ठीक है। इधर आइए 4.085 1 2 3, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3, और चौथे को क्या करना होता है राउंड ऑफ करना होता है, मतलब 3 डिजिट छोड़ के नेक्स्ट वाले को राउंड ऑफ कर देना। 5 है इवन है, कुछ नहीं नो चेंज। और सिग्निफिकेंट फिगर या राउंड ऑफ में क्या होता है 10 पर पावर वाले को कुछ नहीं करते हैं, याद करिए एप्लीकेशन में लिखाया गया था सिग्निफिकेंट फिगर वाला में रूल में। साइंटिफिक नोटेशन जब बता रहे थे याद करया करिए, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट एरिया enclosed by a circle of diameter 1.06 meter to correct number of significant figure। अब इतना बताने के बाद बना करके दिखाइए, कमेंट में आंसर लिख करके दिखाइए। पहला तो ये पता चल गया है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, जितना दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उतना। 1 2 3 मतलब कि आंसर भी हमको कितना में निकालना है, इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही निकालना है। समझ में आया? जो सबसे कम दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ है, सिर्फ रेडियस का बात, डायमीटर का बात किया है, सर्कल ऑफ डायमीटर इतना, तो डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ, तो इसी में देखना सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3। एक ही है तो एक ही को क्या देखेंगे, एक ही में देखेंगे। अगर 3 रहता, डायमीटर 1, डायमीटर 2, डायमीटर 3 या R1 और 2 और 3 दिया रहता, तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता उतना में ही आंसर को निकालना होता। पर क्या है, यहाँ पर एक ही है तो हमको आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, चाहे कितना भी बड़ा आंसर आए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ तो जहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वहाँ रुक जाना है और उसके नेक्स्ट वाले को राउंड ऑफ कर देना है। एरिया पता है आपको, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बताइए? एरिया ऑफ सर्किल पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर को रेडियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियस को रेडियस निकालने के लिए डायमीटर दिया हुआ रहता है तो d/2 करते हैं, तो R बराबर 1.06/2। ठीक है, तो चलिए करिए इसको। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 1.06/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। कितना आएगा, सॉल्व करते जाइए। एक 106/2 गुने पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आना चाहिए। नहीं आ रहा तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि आपको क्यों नहीं आ रहा है। सॉल्व करना तो हम नहीं सिखाएंगे ना जी। 2 से 106 में कितना, 53 टाइम्स में बाई 100, फिर 2 से 2 5 10, 2 दिया 6, 53/100। चलिए सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा टोटल, इंटू 2809, 53 गुने 53 कितना हो जाएगा, 2809 गुने 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे टोटल को तो कितना आएगा आंसर, 8828 इंटू नहीं छोड़िए, इतना आएगा। ठीक है ना, गुना करिए आप, गुना करना हम नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है ना, गुना करने के बाद कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 400 ना रहेगा, 0.882 मीटर स्क्वायर। अब बताइए लाना कितना में है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लाना है, तो 1 2 3, नेक्स्ट वाला तो दिया हुआ है नहीं तो इतना ही रहने देंगे, 0.882 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में पहले से ही आंसर आ चुका है तो दिमाग लगाना है नहीं, आंसर पहले से ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया है तो कुछ भी नहीं करना, यही दिया हुआ रहेगा यही लगा देंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना होता तो क्या करते हैं, 1 और 2 और नेक्स्ट वाले को राउंड ऑफ करते हैं। 5 से कम था जैसे जैसे ही लिख देंगे, 5 से ज़्यादा रहता 1 बढ़ा देते, 5 ही रहता तो इसके पिछले वाले को देखते, इवेंट रहता तो वैसे के वैसे, ऑड रहता तो 1 बढ़ा देते। अभी तीनों रूल लिखवा चुके हैं, नोट करिए जल्दी से।
अब आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया तो क्यों दिमाग लगाएंगे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 पर पावर 4 फ्रॉम 3.9 इंटू 10 पर पावर 5 and give the answer to correct number of significant figure। चलिए बताइए इसको। मज़ा नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। मज़ा नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। द मास ऑफ ए बॉक्स, द मास ऑफ ए बॉक्स measured by grocer's balance is 2.3 kg। two gold pieces of masses 20.15 kg and 20.17, आप लोग बनाते रहिए ऊपर वाला, are added to the box। added to the box, what is total mass of the box? The difference of in masses of gold pieces, आप लोग बनाइए ऊपर वाला तब तक, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए बनाइए इसको। घटाना है, क्या करना है, घटाना है, आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने भी नहीं आ रहा तो आना चाहिए, है ना। इसको
सब्ट्रैक्ट करिए पहले, कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना होगा, 2 ये भी है 2 ये भी है, तो कम ज़्यादा का तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो कोई भी ले लो, अगर ये 2 रहता है और 3 रहता तो हमको आंसर लाना है कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 तक, क्योंकि कम वाला लेना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर जा करके देखिए समझ में आ जाएगा। तो पहले तो क्या करिए, 10⁵ में इसको ले आइए 2.5 को, 0.25 हो जाएगा, या 25 कितना हो जाएगा, 10⁵ में ही ले आइए इसको, ठीक है ना। 10⁵ में तो 0.25 इंटू 10⁵ हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा, ऊपर नीचे अपने मन से गुना कर दीजिए 10 से, ठीक है ना। (10⁵) ठीक है, बस हो गया। उसके बाद 3.9 को 0.25 से कैंसिल करिए, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। अपने मन से 0 लिख देंगे, घटाने तो आता है, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 2.65, तो 2.65 इंटू 10⁵ आया। लेकिन हमको लाना कितना में है, 2.5 इंटू 3.65 आएगा ना, 2.65, हाँ 8 में से तो सॉरी 3.65, ठीक है ना। 3.65 इंटू 10⁵ आया, लेकिन आंसर लाना हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर क्या लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁵। इसका तो कुछ होता नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं इस पे। एक द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स बैलेंस इज, एक बक्सा है जिसका वजन कितना है, 2.3 kg है। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ, 2 पीस क्या 20.15 ग्राम होना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा पीस कहाँ से होगा, हाँ ग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राम नोट कर लीजिएगा, ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है, 2 पीस और गोल्ड का उसमें ऐड कर दिया गया है, मतलब 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम का ऐड कर दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए पहले सबको। टोटल मास ऑफ द बॉक्स करिए, 2.3 kg, 20.15 ग्राम, और इसको कितना हो जाएगा, केजी में बदलेंगे तो रेड पेन का भी यूज किया जाए, 0.02015 kg, ठीक है ना, 0.02015 kg, ठीक है ना। कितना है, मतलब यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। 2.3 kg प्लस 0.02015 kg प्लस 0.02017 kg, ऐड करिए। ऐड करने के बाद कितना आएगा टोटल, 2.34032 kg। ध्यान दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना होता है, जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें आंसर लाना होता है। तो इसमें और इसमें देखिए कि इसका दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मतलब आंसर सबसे कम वाला में लाना होता है। रूल देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में लेक्चर नंबर 5 में जा करके, तो 2.3 में लाना, तो इसको भी क्या करना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही, तो 2.3 kg 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता सिग्निफिकेंट फिगर 1 और 2। पहला का आंसर ये हो गया। बी में क्या बोल रहा है बच्चे बताइएगा, द डिफरेंस इन मासेस ऑफ गोल्ड पीसेस, द डिफरेंस इन मासेस ऑफ गोल्ड पीसेस, तो डिफरेंस निकाल देना गोल्ड पीसेस का मासेस के बीच में, ठीक है। तो 20.17 माइनस 20.15 ग्राम करिए, 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो 0.02 ग्राम आ गया आंसर, इतना ही है ना, ठीक है। अब क्या करना है हमको, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर में 1, 2, 3 और 4 ग्राम में लाना, 0.02 kg, ठीक है ना।
तो 1 2 3 कितना हो गया 0.02, तो सेम ही आ जाएगा आंसर 0.02 ही है ना, क्योंकि इसमें तो बढ़ उड़ सकता है नहीं। द डिफरेंस इन मासेस ऑफ गोल्ड पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है। क्यों? ऐसे तो होना चाहिए, हमारे दिमाग से कितना होता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, पर 4 क्यों हुआ बताइए? क्यों? क्योंकि इसके आगे ग्राम लगा हुआ है। जब किसी भी नॉन जीरो डिजिट के आगे ग्राम, केजी, मीटर पर सेकेंड, यूनिट लग जाए तो वो नॉन जीरो डिजिट को भी हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है, सबसे कम 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ भी कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान दीजिएगा है ना। आप ये मत कर दीजिएगा कि सर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। एक सिग्निफिकेंट फिगर कब होता, जब ये ग्राम हट जाता तो, लेकिन जब कोई यूनिट लिख देते हैं तो फिर सारा का सारा उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, याद करिए, लेक्चर नंबर 5 देखिए, समझ में जरूर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आप पहले लिखवाने दीजिएगा, उसके बाद जब आपको एग्जाम्पल करवाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना, जल्दी करिएगा थोड़ा। चलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे आते हैं। कुछ भी नहीं है, बस इजी सा टॉपिक है ये, इस सब में समझाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस लिखते जाइए, लिखते लिखते रूल पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सबसे पहले क्या करते हैं, डिफिनीशन लिखाते हैं, भूमिका बनाते हैं पहले टॉपिक का, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of a quantity, order of magnitude of a quantity is the power of 10, is the power of 10 required to represent that quantity, है ना। किसी क्वांटिटी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में
रिप्रेजेंट करने के लिए उसको पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं आगे बढ़ेंगे बताते जाएंगे। दिस पावर इज डिटरमाइंड बाई ये जो पावर होगा डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी प्रॉपरली। ठीक है, इसको नोट करिए 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड का ब्रेक है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे राउंड ऑफ करना है, दिस पावर इज डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी प्रॉपरली। ठीक है ना, तो चलिए कैसे करते हैं उसको देखते हैं। फॉर राउंडिंग ऑफ, क्वेश्चन करवाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना, फॉर राउंडिंग ऑफ द लास्ट डिजिट, क्वेश्चन लिखवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद इसको पढ़िएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तब मेरी जिम्मेवारी है। पहले कैसे समझ में आएगा जब तक उस एप्लीकेशन को यूज करके एक बार ना बताएं तो। राउंडिंग, फॉर राउंडिंग ऑफ द लास्ट डिजिट इज simply ignored if it is less than 5 ठीक है ना, if it is less than 5 last digit is simply ignored if it is less than 5 and if the and is increased by 1। ये वाला भी समझ में आएगा जब एग्जांपल करवाएंगे तो। increased by 1 if it is 5 if it is 5 और मोर देन 5। एक बढ़ा देंगे जब 5 से ज़्यादा होगा तो या 5 होगा तो। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए कैसे, x ग्रेटर देन, और x का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0.5, x लेस देन 5 और x बराबर 5 होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे, इस तरीके से। पहले इतना नोट करिए तब हमको समझाते हैं, विश्वास रखिए समझ में आएगा। पहले इतना नोट करिए। हमको क्या करना है, जो हम वैल्यू लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये लिख रहे हैं 49 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे 49। तो हमको क्या करना है, x का वैल्यू को क्या लाना है, x का वैल्यू या तो 0.5 से बड़ा होना चाहिए या 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस 49 को अगर हम बदलना चाहते हैं क्या चीज़, 0.5 से 5 के बीच में, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 10 से ऊपर गुना और 10 से नीचे गुना, क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 10 से 49 में डिवाइड करेंगे और ये 10 ऊपर नीचे हम अपने मन से किए हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग 0.5 से 5 के बीच में लेकर के आना है इस 49 को, तभी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, है ना। जरूरत पड़ेगा 10 के पावर को, है ना, 10 के पावर को जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा, देखिए, है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस पावर इज डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी प्रॉपरली। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या कर देना है कि 49 को हमको क्या कर देना है, कोई भी अंक रहे उसको 0.5 से लेकर के और 5 के बीच में लेकर के चला आना है। ठीक है ना,
और क्या बोल रहा है, राउंडिंग ऑफ करने के लिए लास्ट डिजिट को देखना है। अब देखिए इतना नंबर आया, इसको क्या करिए, लास्ट डिजिट को देखिए। इफ इट इज लेस देन 5, लेस देन 5 5 से कम है क्या, 5 से क्या है, ज़्यादा है। इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज 5 और मोर देन 5, तो 4.9 है, तो लास्ट डिजिट क्या है 9, तो वो 5 से क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है, 5 से क्या है, ज़्यादा है। उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बाद में यूज करते हैं। पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इससे कितना आएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब हमको 10 वाला जो पावर है उस पर देखना है कि कितना आया। तो 10 टू द पावर कितना आया हमारा 1, तो आंसर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 आया है। यूज हुआ ना पावर ऑफ 10 का, तो उसी पर जितना पावर आ जाएगा इसको 0.5 से 5 के बीच में लाने के बाद पावर, वही पावर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिखा रहे हैं, 51 को बदलना है। तो सबसे पहले आपको 0.5 और 5 के बीच में ले आके आना है। तो एक 10 से और एक 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, आंसर कितना आएगा 5.1 इंटू 10 पावर 1, जो कि क्या है गलत है अभी भी, क्योंकि 0.5 से 5 के बीच में लाना है। ये 5.1 आ रहा है, तो इस 5.1 को फिर से क्या करो आप 0.5 क्या 5 के बीच में लाने के लिए एक 10 से और गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा ये 0.51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.51 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है ना। अब क्या हो गया ये 0.5 से 5 के बीच में आ गया रेंज में, ठीक है ना। x का वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0.5 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, है ना। x का वैल्यू 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 या 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0.51 देखिए क्या है 5 0.5 के बराबर है, ये दोनों के बीच में x का वैल्यू आएगा तभी होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पर जो पावर रहता है उसी से निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका हम लोग नोट करेंगे जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करवाएंगे तब, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए आपको ये पता है ना, राउंड ऑफ वाला ये है कि लास्ट डिजिट को हम लोग देखते हैं, सिंपली इग्नोर। अगर 5 रहता तो 5 से कम रहता तो जैसे जैसे लिख देते हैं, और अगर 5 रहता है इफ इट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज 5 और मोर देन 5 करवाते हैं इसका। लेकिन पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना सीख जाइए, इतना नोट करिए, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करने का मतलब 10 टू द पावर कितना आएगा जब हम इसको x के वैल्यू को जो दिया हुआ है उसको 0.5 से 5 के बीच में रखेंगे, तो यही हुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए, 2 क्वेश्चन और है। देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन को बना करके दिखाइए। चलिए दोनों को बना करके दिखाइए। हमको किसी भी हाल में ये वाला रेंज में लेकर के आना है। देखिए 0.049 है, अभी भी क्या 5 से कम है 0.5 से। तो पहले ये 49 बाई इस पॉइंट को हटा करके नीचे 1 और इसके बाद जितना डिजिट है उतना। तो 49 को क्या करेंगे पहले 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 100 को दो जीरो को ऊपर भेज देंगे और एक जीरो को रख करके 4.9 कर लेंगे। तो ये देखिए अब आ गया है x का वैल्यू 5 और 0.5 के बीच में आ गया कि नहीं, ध्यान से। अब इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया -2, मतलब x का जो वैल्यू है उसको 0.5 से 5 के बीच में या 5 के बराबर रख करके जो 10 टू दी पावर आएगा उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया
-2 आया, ठीक है। आप 0.050 है, 50 बाई क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 × 10⁻² आ गया कि नहीं। x का वैल्यू 0.5 से 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 के बराबर आ गया है, तो इस पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10⁻, वाला को देखेंगे तो 10 पर पावर कितना, -2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, -2। चलिए नोट करिएगा 1 मिनट के लिए। चलिए हो गया। एक मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर के लिए कि 0.5 के इक्वल होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, और 5 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 4.9 वाला तो सही है, 4.9 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, 5 से हमको कम रखना है, तो एक और 10 लिखेंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 5/10, क्या हो जाएगा 5/10, तो कितना आ जाएगा 0.5, तो 0.5 आ जाएगा, ये वाला 10 यहाँ पर आएगा तो, और इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा ये 10 से, ठीक है ना। तो 10/10 लिखना है, ठीक है ना, मतलब हमको 5 से कम रखना है ना, और 0.5 के बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा -1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 5 से कम होना चाहिए और 0.5 के बराबर या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो गलत बताने से अच्छा है कि एक बार थोड़ा सा देरी लग जाए, लेकिन ध्यान से समझना है। तो बाकी सब सही है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0.5 से बड़ा या इक्वल टू, और 5 से छोटा होता है। चलिए अब क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, ध्यान से बनाइएगा।
सॉरी 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 सॉरी, गलती से हो गया था, ठीक है ना, सॉरी, देरी के लिए सॉरी, लेकिन गलत बताने से अच्छा है कि एक बार आप देख लीजिए। देखिएगा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.5 से बराबर या 0.5 के बड़ा होना चाहिए और ये 5 से छोटा होना चाहिए। ये है हमारा x का वैल्यू, और उसके बाद जो 10 का पावर आएगा वही हमारा बाई जो हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना। जो बाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी। गिव द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आपको क्या निकालना है। चलिए, अब बनाते रहिए। ऊपर लिखवा दिया, ठीक है ना। x 5 से छोटा रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इससे आपको ये भी सीखने को मिला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, ये सब आगे यूज होने वाला कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर मोल कॉन्सेप्ट में होगा। चलिए, के पे आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं, क्या जिससे करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट को h से। सिक्स 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, कितना हो जाएगा, 10⁻−34 जूल सेकेंड। एल में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वन 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। देखिए, 1 तो पहले से 1 इंटू 1 है, 10⁻1 बाई 10⁻1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 तो है ही तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 इंटू
1 इंटू 1 कि 0.1 करना पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा कि 1 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसको हम लोग 10 टू द पावर 1 तो कर ही नहीं सकते हैं, तो 0.1 हो जाएगा। और ये 1 है तो पहले से ही 5 के और 0.5 के बीच में है, 0.1 करेंगे तो 0.5 से छोटा हो जाएगा। 499 है, इसको हमको क्या करना होगा, 5 के 100 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा 4.99 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 के लिए क्या करना होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 3, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, पर 5 तो होगा नहीं, तो 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 3। 0.100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.01, इसलिए एक 10 से और गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0.501 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका अगर वैल्यू मिट गया तो यहाँ पर 4.196 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर कर लीजिएगा 1 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बाबू बता दो, 10 टू द पावर 11 पहले से है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 हो जाएगा। 10 टू द पावर -10 है, 1 इंटू 10 टू द पावर -10 है, तो 1 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -10 ही होगा, है ना। 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये 6 पॉइंट स्पीड ऑफ लाइट 3 टू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है ना, तो 3 तो ये है ही, तो ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है सिंपली लिख देंगे। इसका देखेंगे ये 6.67 है, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 100 लिखेंगे और 10 टू द पावर -11 लिखेंगे। इसको 0.66 करने के लिए ऊपर 10 से गुना नीचे 10 से गुना करेंगे, 0.667 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -10, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा -10। ये भी 6.022 है, इसको पॉइंट को हटाएंगे 1 2 3 इंटू 10 टू पावर 23 है, इसको एक और 10 से करेंगे ताकि ये कितना में आ जाए 0.6022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बाबू 24 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट को देखेंगे, है ना, नोट करते रहिए इधर वाला। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 है, इस 6.63 को पहले क्या करेंगे 663 में बदलने के लिए, है ना, पॉइंट को हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, फिर एक और 10 से नीचे ऊपर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.663 इंटू 10 टू द पावर -33, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -33 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.6 पहले से है तो -19 ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि 0.5 से 5 के बीच में ये पहले से ही है। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। सिर्फ क्या करना है हमको, जो x का वैल्यू है इस वैल्यू को हमको क्या करना है 0.5 से बड़ा या 5 से छोटा लेकर के आना है दिमाग लगा करके। उसके बाद जो पाई का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर, है ना, 10 टू द पावर 22 जो रहेगा 22 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है ना। इस 6.67 को क्या चीज़ किए 0.667 में बदल लिए, जिसके कारण ये x का वैल्यू क्या गया इसके और इसके बीच में पड़ गया है। जल्दी करिए। पॉज करिए, नोट करिए, नहीं हुआ तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम,
सब पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है ना। ये सब जितना भी कांस्टेंट है जितना, सबको ध्यान रखिएगा पहले से ही। 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले पूरा लिखवा दें। n एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 5.98 इंटू 10⁻24 kg है, ठीक है। P मीन रेडियस ऑफ अर्थ, मीन रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6 हो जाएगा मीटर में। इसको क्या करना है, 0.5 से 5 के बीच में लेके आना है। तो ये 5.29 को पहले क्या करेंगे, पॉइंट के जगह पे 1, इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0, 10⁻11 मीटर। फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से अपने मन से गुना करेंगे, 0.529 आ जाएगा इंटू 10 कितना आ जाएगा -10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा -10। ये पहले से है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले से ये 0.5 से 5 के बीच में कर रहा है। 5.98 नहीं होगा, 0.598 में होगा ये तब्दील, और ऊपर एक 10 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही हो रहा है ना, बार बार देखिए 10 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा इसमें, जिसके कारण ये 0.598 हो जाएगा। और 24 है, माइनस में नहीं प्लस में है, तो एक बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 25। ऐसे ही करना है बस, 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, करिएगा। 10 से ऊपर और 10 से नीचे, ये 10 जाएगा और ये वाला 100 पॉइंट हट करके 100, तो 100 और 10 1000 में फिर डिवाइड करेंगे तो 0.598, और ये वाला 10 ऊपर वाला 24 में जुड़ जाएगा। इसमें देखिए 6.37 है, 0.637 करेंगे इंटू 10⁻7 मीटर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। बनाइए, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, और ये वाला पॉइंट हटा करके नीचे 100 लिखिए, 100 दहों को 1000, 1000 से फिर डिवाइड करिए। इसमें भी उसी तरीके से करना है, कर दे, नहीं तो कुछ को समझ में नहीं आएगा फिर। और इस पॉइंट को हटा करके 1, इसके बाद 2 शून्य, इसमें भी ऐसे ही करना है। 6.37 इंटू 10⁻6 इंटू 10/10, इस पॉइंट को हटा करके अब तो कर लीजिएगा। चलिए, तो ये ख़त्म हो चुका है ना। तो अब खत्म हो चुका है क्या क्या, राउंड ऑफ और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग एरर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर 6 को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।